नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चुनाव आता है तो नेताओं को विकास याद आता है, अपने काम याद आते हैं। लगातार हमारी टीम जिस भी जिले के गांव का निरीक्षण कर रही है, वहां से तस्वीरें कुछ इसी तरह निकल के आ रही हैं, जो यही बयां कर रही है कि शायद चुनाव के दौरान ही नेताओं को विकास की गलियां याद आती हैं, विकास की बातें याद आती हैं। जब हमारे औरैया के संवाददाता जाहिद अख्तर ने वहां के दो गाँव का निरीक्षण किया, तो देखिए वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आई। जैसा कि माना जाए कि जब प्रधानी के चुनाव करीब आते हैं, प्रधान जी वोट मांगने आते हैं और भी लोग आते हैं, किस तरीके से वोट मांगते हैं, क्या वादे करते हैं आपसे? कहते हैं हम आपकी कॉलोनी दिलवाएंगे, आपको रोड बनवा देंगे, आपका ये सब कहते हैं वो आके, और वोट मिल जाते हैं फिर कुछ भी नहीं। क्या बताएं, बरसात में बहुत दिक्कत देती है। छोटे छोटे बच्चों को लेके पन्नी डाल के रहते हैंगे। कुछ नहीं मिला मेरे को, न कॉलोनी है, न शौचालय है, घर नहीं है, इनको दुकापाल है। जैसा कि आज देखा कि आज हम ग्राम कस्बा खानपुर में आए हुए हैं। कुछ लाभार्थी मेरे सामने खड़े हैं, जिनको ना आवास है, ना शौचालय है। उनकी जुबानी जानते हैं, ये सब बताएंगे क्या समस्या गाँव में है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा पप्पू अहमद। पप्पू अहमद। किस गाँव में रहते हैं? खानपुर में, कस्बा खानपुर में। प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए? कुछ नहीं मिला मेरे को, न कॉलोनी है, न शौचालय है, घर नहीं है, इनको दुकापाल है। आप बताओ, देखो आवास मिला आपको? कोई आवास नहीं मिला। आप कैसे गुजारा करते हैं? मजासी गुजारा कर रहे। बरसात में हमें काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, देखो जो पत्थर डले तो सामने देखो डले पत्थरे, ये डालने हैं। पता न पानी भर जाता पूरा घरों में। प्रधान से मुलाकात की आपने? बहुत की बोलता हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब भी कहा यही बोला टाइम नहीं है हमारे पास। अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारी को मालूम ही नहीं बैठता। सचिव यहाँ कौन है? सचिव खुद को नहीं मालूम। गांव में यही है कि मतलब आप घर देखें किस तरीके से घर पड़े हुए हैं। घर भी कोई किसी तरीके से काम नहीं हो रहा है। एक घर नहीं, हज़ारों घर इस तरीके हैं जो टूटे फूटे पड़े हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखें, अधिकारी देखें, सभी लोग देखें, इसमें किसका क्या फॉल्ट रहेगा। जिसके लैंड में जो कुछ आ रहा है अपना कंस्ट्रक्शन कराएं। अब जैसे ये मोदी जी का घर पड़ा हुआ है, ये भी एक तरीके से टूटा फूटा पड़ा है, गुजारा कर रहे हैं। गांव में साफ सफाई होती है या नहीं होती? साफ़ सफाई भी इसी तरीके से कोई ज़्यादा खास नहीं है। कब आता है? अभी चले जाओ मदरान मस्जिद, वहाँ पर भी कचरा ऐसी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देख रेख नहीं है वहाँ पर भी। अब भैया हम गरीब आदमी हैं, घर मकान सब टूटा फटा डला। बरसात में बहुत दिक्कत देती है। छोटे छोटे बच्चों को लेके पन्नी डाल के रहते हैंगे। घर द्वार मिल जाता, कॉलोनी का फार्म भी भरा, कई बार प्रधान के भी पास गए, चक्कर काटन पड़ा कि भैया हाँ मिलेगी मिलेगी, बार बार यही होता है। परेशानी होती, भागे आते, दौड़ा धूपी बैठ के पटा के बैठ गए भैया। बरसात में बच्चों को लेके बैठो, पानी गिरता, पन्नी डालो, बैठन पड़ता, दिक्कत देती, यही परेशानी होती। शौचालय है आपके यहाँ या नहीं? शौचालय तो है मगर कच्चा है। प्रधान द्वारा दिया हुआ शौचालय? कुछ नहीं है। अभी तक प्रधान से आपको क्या मदद मिली? कुछ भी नहीं मदद मिली हमें। कोई भी सरकार के द्वारा मदद, प्रधान की मदद, कोई भी समस्या नहीं हल हुई। और मेरा उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर तमाम परेशानियों को दूर किया जाए और जो गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी मैं अपने श्री प्रधान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इन समस्याओं पर गौर करें। जो इस समय जो है समस्याएं बनी हुई हैं, पानी की समस्या है, लोगों को विकास नहीं मिल रहे हैं, और दोनों धार्मिक स्थल के बीच में क्या गंदगियाँ और हैं? यहाँ पर जो है एक तरफ ईदगाह है और एक तरफ मस्जिद है, और लोग वहाँ यहाँ पर आकर कूड़ा वगैरह डालते हैं। अगर सही कूड़ा डालने का स्थान नियुक्त कर दिया जाए, एक जगह उसकी क्लियर कर दी जाए, तो वो समस्या का समाधान हो सकता है। और या तो फिर जो है कर्मचारियों के ज़रिए से ये काम को बराबर कराया जाए, जिससे कि कूड़ा बाहर फेंकने की समस्या ख़त्म हो जाए। आपको कॉलोनी मिली? नहीं, मुझे नहीं मिली कॉलोनी। लैट्रिन? ये बताइए। क्या बताएं, तो बैठे भाई। राजकोट खान
अखिल जी, ये आपके विद्यालय के बाहर कूड़ा जल रहा है, इससे बच्चों को परेशानी नहीं होती है? बहुत परेशानी होती, कई बार कहा, किससे कहा? प्रधान जी से कहा और भी जो अधिकारी आते हैं उनसे कहा, उन्हें हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि मैं थोड़ा इसको आगे कर दूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। वो और पता नहीं कौन आग जला देता, पूरे उसमें धुआं भरता। यहाँ रोड है ये, और यहाँ कूड़ा करकट डलता है, और कई दफ़े हमने शिकायत करी है प्रधान से कि हमने ये रोड बनवाओ। यहाँ गंदगी होती, पानी का निकास भी नहीं हो रहा है, और ये बीमारी बढ़ रही है। भाई मेन चीज़ कहाँ ले आए, बच्चे निकलते हैं और पानी गिरते हैं, इसमें गिर जाते हैं, और अपने ही यहाँ से सफाई कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। और हमने इसकी 2-3 दफ़े कही है भाई, तो कह रहे 2 महीने बन जाएगा, 2 महीने बन जाएगा। अब 2 महीने से अभी तक देख रहे हैं जी, गंदगी फैल रही। प्रधान से कई बार शिकायत की है जी, बनवा कहते हैं 1 महीने बाद बनवाएंगे, 2 महीने बाद बनवाएंगे। पूरी बरसात निकल गई, अपने हाथों से सफाई करते, बच्चे गिर भी जाते हैं इसमें। अब जी कोरोना चल रहा है, कितनी गंदगी फैल रही है, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं। प्रधान जी कभी देखने आए यहाँ पर? कई दफ़ा देख गए प्रधान जी, बस यहीं तक सफाई करते हैं, वहाँ तक हम लोग करते हैं सफाई अपने हाथ से। ना तो नाला इस यहाँ बनया, और ना हमारे लिए किसी बात की सुविधा, किसी चीज़ की भी। प्रधान से भी कहते हैं, प्रधान भी नहीं सुनता, किसी बात की सुविधा नहीं देता प्रधान भी। क्या कहते हैं प्रधान जी? वो ये कहते हैं हाँ जब होगा आएगी तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ये कह के और चले जाते हैं, बस साला दे के चले जाते हैं। जैसा कि माना जाए कि जब प्रधान के चुनाव करीब आते हैं, प्रधान जी वोट मांगने आते हैं, और भी लोग आते हैं, किस तरीके से वोट मांगते हैं, क्या वादे करते हैं जब ये आपसे? कहते हैं हम आपकी कॉलोनी दिलवाएंगे, आपको रोड बनवा देंगे, आपका ये सब कहते हैं वो आके, और वोट मिल जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं। हमारा काम है कि गांव में सड़कें बनवाई, नाले बनवाए और सफाई करवाई। विचित्र पहल का रोड बनवाया, और विचित्र पहल पे एक राम झरोका बहुत बड़ा बनवाया, जिसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है हमारा। और जो भी काम है सफाई के बारे में, अगर कोई सफाई के बारे में कहे तो 35,000 की आबादी में एक सफाई कर्मी मेरे यहाँ है, उसमें कितनी सफाई हम कर सकते हैं, जबकि हम प्राइवेट आदमी लगा के अपनी सफाई करवाते हैं और ट्रैक्टरों से कूड़ा जंगल में फिरकाते हैं। जैसा कि देखा जाए, प्राइम टीवी की टीम जब घाटपुर कस्बा में पहुंची तो लोगों ने बताया कि रहने को आवास नहीं है, हाँ, साफ सफाई की सही से व्यवस्था भी नहीं है, हैंडपम्प भी कहीं खराब पड़ी हुई सही है। लोग अगर कह रहे हैं तो एक कर्मचारी कितनी सफाई करेगा, और जो भी आवास आए थे पिछले 2005 के, वो आवास हमने एक एक कर अपने गांव की जनता को दिए। अभी तक आपने कितने आवास दिए? मैंने शायद के 150 की लपेट में हमने अपने गांव में आवास दिए हैं, जिसमें 10 आवास लोहिया आवास हैं, जिनकी अभी एक चेक 70,000 रुपये की बाकी है बेचारों की, उनको पूरा पैसा भी नहीं मिला। और जो अभी आवास की सूची बनाई है, मैंने 35,000 गांव की आबादी में हर हिंदू मुस्लिम जितनी हमारे यहाँ कौमें रहती हैं, मैंने हर आदमी की घर जा के जियो टैगिंग कराई, और उसमें करीब 555 नाम दिए हैं सूची में। और जब ये सूची हमने फिट करा दी है, उसके बाद में ये सूची अधिकारियों ने जगह जगह बैठकर उसकी जांच करी, हर एक के जिसके जियो टैगिंग है उसके घर पे नहीं गए। अगर हमारा पंचायत भवन बन जाएगा तो एक खूबसूरती आएगी। पावर हाउस भी सामने है, आगे थोड़ा चलो देवली मंदिर भी है, पीछे हटो तो हमारा गांव है। बहुत छोटी सी जगह है। दूसरी बात यह है कि मंदिर बगल में है, आने वाले समय में कोई भी विवाद ना हो हमारे यहाँ ऐसा, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई खाई पड़ जाए। जैसा कि देखा कि आपको अखिल प्रधान ने बताया कि पंचायत भवन तो है, पर यहाँ जगह कम होने के कारण दूसरी जगह एडजस्ट कर रहे हैं। वहीं विकास कार्य के बारे में प्राइम टीवी ने बात की जब उन्होंने, तो उन्होंने कहा जो शासन द्वारा जो भी योजना आई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया कराई है। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट। और प्राइम टीवी की टीम जब गांव पहुंची तो लोगों का हाल जाना, उन्होंने अपना हाल प्राइम टीवी के सामने बयां किया।
किसी ने कहा रहने को आवास नहीं है, तो किसी ने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी ने कहा शौचालय नहीं है। ऐसे लाभार्थी काफ़ी प्राइम टीवी के सामने आए और अपना दर्द को बयां किया। प्राइम टीवी के लिए यहाँ जब तक की रिपोर्ट औरैया। टीवी की टीम आज गांव दौलतपुर में पहुंची है। आइए ग्राम प्रधान से बात कराते हैं। आपके द्वारा 5 साल में क्या क्या विकास कराया गया? सड़कें बनी हैं और शौचालय 16 शौचालय बन रहा अभी, और खंजरा भी हैं, इंटरलॉकिंग भी है, और अपने तरफ से कई एक साफ़ सफाई मेरे यहाँ अच्छी, और टंकी का जो काम था वो चल रहा है अच्छी तबके पे, स्वच्छ जल वाला, और उसमें भी अभी काम चल रहा है मेरे यहाँ। प्रधान जी, जैसा कि देखा जाए आपके गांव में काफ़ी सड़कें ख़राब पड़ी हैं, काफ़ी हैंडपम्प ख़राब पड़े हैं, ग्रामीणों के आरोप हैं, कई लोगों को आवास भी नहीं मिले। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ रह भी गए ना, लेकिन अभी मैंने पूरे एक तरफ से सारे हैंडपम्प सही करा दिए, और रिजोर भी 11 तक करा दिए, और एक आध पानी मेरे यहाँ कोई अच्छी सुविधा है। 3 टंकी छोटी है, एक बड़ी है, पूरी टंकी सुचारू रूप चलती रहती, बढ़िया स्वच्छ पानी मिलता। और साफ़ सफाई भी मेरे यहाँ मैं रोस्टर लगा के, टीम लगा के ही सफाई कराता है, हर लग ही रहता है मेरे कुछ ना। प्रधान जी, ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी यहाँ कम आता है। नहीं, सफाई कर्मचारी ट्रांसफ़र कर लेता है अक्सर, लेकिन अब की रोस्टर लगा दिया हम लोगों ने। कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? कर्मचारी एक है मेरे यहाँ, लेकिन वो रोस्टर से 10 आ जाते हैं ब्लॉक से, तो रोस्टर से अच्छा साफ हो जाता है। अब भी हो रहा साफ मेरा, मतलब एक तरफ से पूरा गांव साफ कर देते, नाली वाली कुछ है गंदगी पड़ी है, दवा डलवा देते पूरे में, दवाएं बहुत पड़ी है। मैं अभी कोई भी मरीज़ नहीं मेरे डेंगू का, एक भी। इतना बड़ा गाँव है, सारे लोग सब बढ़िया है, दवा तो कम 10 बार डलवा चुके। वहीं गांव वालों का आरोप है कि पानी भरने के लिए हैंडपम्प खराब होने दूसरे हैंडपम्प पर जाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, मेरा इतना पानी सुविधा अच्छी है कि पानी फैलता ही रहता है, मतलब इतना बढ़िया करा दिया। टंकी 3 है, हैंडपम्प सारे सब सुचारू बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया पूरे। पानी कोई तो शायद हो ही नहीं कर मेरे यहाँ, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री जी ने किया है कि पानी स्वच्छ के लिए सर हर टर्म में 2 टोटी लगने हैं, एक शौचालय में और एक वैसी अपनी से किचन जहाँ लगवाए वो। तो पूरे 5 गाँव में ये योजना चल रही मेरी, करीब काफ़ी काम पूरा हो चुका है, अभी हो रहा हो। अब तक पंचायत में कितने शौचालय बनवाए गए हैं? शौचालय 668 हैं शायद। जैसा कि आपने देखा कि प्रधान जी ने बताया कि हमारे गांव में सारे शौचालय बना दिए गए हैं, सारी सड़कें बना दी गई हैं, पानी की व्यवस्था भी पूरी तरीके से है। आइए वहीं पर गांव वालों से रूबरू कराते हैं आप। सोनकली, आपके पास आवास है? कुछ नहीं है मेरे पास, 5 लड़की भी है, कुछ नहीं है, मड़ैया है खाली। प्रधान ने अभी तक कुछ नहीं किया। फिर प्रधान ने क्या कहते हैं? कुछ बोलती ही नहीं है कुछ। आपने कभी कहा उनसे? हाँ कहा है, बहुत बार। क्या कहते हैं फिर? या बोलते कुछ नहीं है, आएगी या बोलती है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है सफ़ेद। पेंशन आपकी बंदी या नहीं बंदी? नहीं बनी साहब। आपने कभी प्रधान से बात की इससे? प्रधान से आज ये हमारे इनसे कही, हमने कुछ ज़्यादा कही है। क्या कहते हैं ये? अब रुपया के 10,000 दो तब बंद है, और कैसे हम तो आम पे पता नहीं है। ये सत्यप्रकाश कौन है? मतलब नौकरी सरकारी कर रहा थे, कागज खाता हूँ मैं। उन्होंने कितना? उन्हें यही बता देते रहे पहले। हाँ, दिक्कत क्या है कि प्रजा राजा के लिए हो सकती है, पर राजा प्रजा के लिए नहीं हो सकता है। क्यों? राजा अपना कार्य करता है, प्रजा अपने क्या करे। और इतनी बड़ी दिक्कतें हैं गांव में, और राजा को यही भी नहीं है कि राजा एक दफ़े आए प्रजा के सामने। क्या परेशानी? विचारों को परेशानी का है? परेशानी तो है, एक हमारे बच्चे की 32 टुकड़ा हो गए इस मांड से। आज तक उसकी कोई भी कार्रवाई सुनाई नहीं भाई, क्योंकि माया द्वारा सत्य दबोचा जा रहा है। आपके गांव में विकास कार्य कितने हुए प्रधान द्वारा? विकास कार्य हमारे यहाँ हुआ, केवल ये रोड हुआ है। जितना जो रोड देख रहे हैं आप, इतना विकास हुआ है। पानी व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था अभी नल नहीं आ रही है। फिर आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी अब जो अपन गुजर बसर करते, जैसे पुरखा कर रहे, इसी प्रकार से हम लोग करते। हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल दौलतपुर के हेडमास्टर हैं। क्या परेशानी आ रही है? हमारे यहाँ बाउंड्री चारों तरफ से टूट रही है, गांव वाले भी तोड़ रहे हैं। इसे दोबारा बनवाने के लिए प्रधान द्वारा डीएम साहब को स्वीकृति मिल गई है, डीएम द्वारा, लेकिन काम नहीं हो रहा है इस पर।
बताया ये जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से शौचालय वगैरह जो बन रहे हैं उनमें काम हो रहा है, इसलिए बाउंड्री अभी नहीं बनेगी। तालाब है, बच्चे निकलते हैं, रास्ता भी है, आम रास्ता भी है, जानवर भी घुसते हैं फील्ड में, गंदगी करते हैं और चारों तरफ से ही नुकसान हो रहा बाउंड्री का। रास्ता बनाया है, चारों तरफ से निकलते, जानवर भी निकलते, इंसान भी निकलते। साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है? साफ हम अपनी उस पर करवा लेते हैं सफाई। प्रधान द्वारा अभी तक कोई सफाई नहीं कराई प्रधान जाती? द्वारा एक आध बार हुई है सफाई। उसके अलावा अपने साधनों से हम करा लेते हैं सफाई विद्यालय की। वैसे प्रधान जी क्यों नहीं कराते हैं? बड़ी पंचायत है, एक सफाई कर्मी है तो कभी यहाँ ड्यूटी कभी यहाँ ड्यूटी इस तरह बता के वो चला जाता है। तो इसकी सूचना आपने प्रधान जी को दी, अवगत कराए? हाँ, प्रधान जी को अवगत कराया, वो कहते हैं हम कराएंगे तो एक आध बार थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इसके बाद फिर वहीं का वहीं मामला रह जाता है।